की बात करेंगे यार, क्या बोलते हैं लेंटिल को? और मसूर, आप सभी ने खाई होगी ना मसूर की दाल, वो ये लेंटिल। बॉटनिकल नेम क्या होता है भाई इसका? देखो, लेंस कुलुनैरिस, ये है इसका बॉटनिकल। अब आप लोग सोचा पड़ गए हो कि सर बॉटनिकल नेम तो कोई दूसरा ही पढ़ा था हम लोगों ने। एक और बॉटनिकल नेम है इसका और उसे कहते हैं लेंस एस्कुलेंटा, लेकिन वो पुराना हो गया। नया नाम जो है आपका, ये आपको याद रखना है, लेंस कुलुनैरिस। ओल्ड नेम जो है इसका, पुराना नाम, जो पुराना बॉटनिकल नेम था वो ये था लेंस एस्कुलेंटा। कई किताबों में आपको भी ये भी मिल जाएगा, लेंस एस्कुलेंटा। तो क्वेश्चन आप ऑप्शन में अगर ये है तो इसको लगा देना, और अगर ऑप्शन में ये है तो फिर इसको लगा देना। याद ये रखना है आपको, ठीक है। लेंस कुलुनैरिस, लेंस एस्कुलेंटा इसका पुराना नाम था। फैमिली की बात करें, पल्सेस की सबकी फैमिली एक ही होती है, फैबिएसी या फिर लेग्यूमिनेसी, ठीक है भाई, फैबिएसी या फिर लेग्यूमिनेसी। ओरिजिन की बात कर लेते हैं, ये है इंपॉर्टेंट। इसका ओरिजिन है अफगानिस्तान, ठीक है। लेंटिल का ओरिजिन क्या है? अफगानिस्तान। क्रोमोसोम नंबर की बात करो, क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं इसके अंदर? 14, ठीक। इनफ्लोरोसेंस की बात करो, कौन से टाइप का इनफ्लोरोसेंस होता है यहाँ पर? यहाँ होता है रेसिम टाइप का इनफ्लोरोसेंस। और देखो, ये जो लेंटिल है वो एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है भाई। इसके अलावा लेंटिल एक लॉन्ग डे प्लांट भी है, ठीक है। लेंटिल के अंदर टेप रूट सिस्टम होता है, वो तो जितनी भी पल्सेस हैं सबके अंदर टेप रूट सिस्टम ही है, ठीक भाई। लेंटिल के अंदर प्रोटीन कितना होता है? लेंटिल के अंदर प्रोटीन होता है 25%, ठीक। लेंटिल के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी पाया जाता है जिस पर क्वेश्चन आता है, और वो टॉक्सिक सब्सटेंस है सेपोनिन। इस सेपोनिन के कंटेंट पर भी क्वेश्चन आता है, और इसका कंटेंट होता है 3.7 से लेकर 4.6 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। कितना? 3.7 से लेकर 4.6 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। ये सेपोनिन का टॉक्सिक कंटेंट है। देखो, हालांकि सेपोनिन होता तो टॉक्सिक है, लेकिन अगर सही कंटेंट, सही इसका अमाउंट हो सीड के अंदर तो ये यूजफुल भी है। ये सेपोनिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल मतलब हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल किसकी वजह से जमा होता है? लिपिड की वजह से। देखो, सेपोनिन का मतलब क्या होता है? सोप लाइक। सेपोनिन का मतलब क्या होता है? सोप लाइक, फोम लाइक। साबुन जो होता है ना, सोप लाइक प्रॉपर्टी होती है सेपोनिन के अंदर। तो जिस तरह से जो साबुन जो है हमारा, सोप जो होता है वो फैट को तोड़ देता है, लिपिड को तोड़ देता है, वही प्रॉपर्टी सेपोनिन के अंदर होती है। जब भी हमारी बॉडी में जाता है तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि ब्लड कोलेस्ट्रॉल किसकी वजह से होता है? लिपिड की वजह से। तो ये लिपिड को तोड़ता है, ठीक है। तो इस सेपोनिन का अगर सही कंटेंट हो तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल का रिडक्शन भी करता है, ठीक है। ये जो लेंटिल है, इसके सीड साइज के बेसिस पर, किस बेसिस पर? साइज ऑफ सीड। इस बेसिस पर ये दो टाइप का होता है, एक होता है मैक्रोस्पर्मा और एक होता है माइक्रोस्पर्मा। नाम से ही समझ में आ रहा होगा। मैक्रो का मतलब जिसके सीड बड़े हो, बोल्ड साइज के सीड हो। माइक्रो का मतलब जिसके सीड स्मॉल साइज के हो, ठीक भाई। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। माइक्रोस्पर्मा ये बेसिकली आपका अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में कल्टीवेट किए जाते हैं। अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया में इसको कल्टीवेशन होता है, और ये अपने इंडिया में कल्टीवेट होते हैं। कौन से? माइक्रोस्पर्मा, ठीक है भाई। और देखो और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इस पर डिस्कस करना चाहिए लेंटिल के ऊपर? बॉटनिकल नेम हो गया, फैमिली हो गई, ओरिजिन हो गया, इसका क्रोमोसोम नंबर हो गया है, और इन्फ्लोरोसेंस भी पढ़ लिया। चलो ठीक है, तो अब आ जाओ इसके सीधे पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पर, कल्टीवेशन पर। कल्टीवेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? क्लाइमेट की। देखो, ये जो लेंटिल है ना, ये एक रबी क्रॉप है,
ठीक है भाई, सर्दियों में लगाई जाती है, मतलब इसको कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इसके क्लाइमेट से कि ये लेंटिल फ्रॉस्ट टॉलरेंट होती है, मतलब अगर ज़्यादा ठंड पड़ जाए, पाला पड़ जाए तो भी इसको कोई नुकसान नहीं होता। एक पॉइंट और आता है कि ये जो लेंटिल है वो रेनलेस से अनअफेक्टेड होती है, मतलब सॉरी रेन से अनअफेक्टेड होती है। किसी भी स्टेज में लेंटिल की किसी भी स्टेज में बारिश हो जाए, रेन इसको प्रभावित नहीं करती, बारिश से इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। सॉइल की बात करो, सॉइल कौन सी सॉइल यहाँ पर चाहिए? यहाँ पर लगती है आपकी लोम सॉइल। कौन सी? लोम सॉइल की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमको होती है। अब इस लोम सॉइल के अंदर जो पीएच है वो यहाँ पर फैक्टर काम करता है, क्योंकि ये जो लेंटिल है वो हाई पीएच पर काम, सॉरी जो लेंटिल है वो एसिडिक कंडीशन में काम नहीं करता, मतलब यहाँ पर जो सॉइल का पीएच है वो कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑलमोस्ट जो पीएच रहता है ना वो आपका न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब कि ये नॉट सुटेबल है किसके लिए? एसिडिक सॉइल के लिए। इस बात का याद रखना है आपको कि लेंटिल की खेती कभी भी एसिडिक सॉइल में नहीं की जाती। ठीक है भाई, लैंड प्रिपरेशन पे आ जाओ, वही कॉमन लैंड प्रिपरेशन, प्लाइंग करो, ठीक है, फिर उसके बाद हैरो चलाओ 2 से 3 बार और फिर उसके बाद प्लैंकिंग करो। बस सुन लो, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की। अब आ जाओ इम्पोर्टेंट पर, सीड रेट। देखो अब जैसे कि हमने बात की थी, यहाँ पर 2 होते हैं, एक मैक्रोस्पर्मा और एक माइक्रोस्पर्मा। ठीक है, सीड रेट यहाँ पर होती है 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर। ये होती है आपकी मैक्रोस्पर्मा के लिए। ठीक है, जिसका दाना बड़ा होता है उसके लिए सीड रेट होती है 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर। एक होती है 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर, ये होती है माइक्रोस्पर्मा के लिए, जिसके दाने छोटे होते हैं। और अगर हम लेट सोइंग करें, देर से बुवाई करें, तो सीड रेट लेनी है 50 से 60 केजी पर हेक्टेयर। ये है आपकी लेट सोइंग के केस में। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है यहाँ से? नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछते हैं कि लेंटिल की सीड रेट क्या है। उसमें ना ही मैक्रोस्पर्मा बताते हैं, ना ही माइक्रोस्पर्मा कहते हैं और ना ही लेट सोइंग कहते हैं। नॉर्मल पूछ लेते हैं लेंटिल की सीड रेट क्या है। अब कंफ्यूजन ये आता है कि कौन सा आंसर दें, ये दें कि ये दें कि ये दें। आपको आंसर लगाना है हमेशा 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर। अगर क्वेश्चन में कोई भी स्पेसिफिक नहीं पूछा है, सिंपल अगर क्वेश्चन पूछा है कि लेंटिल की सीड रेट क्या है, तो आपको आंसर देना है ये मैक्रोस्पर्मा का 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर। यही इसकी ऑप्टिमम सीड रेट मानी जाती है। और अगर वो स्पेशली पूछे कि माइक्रोस्पर्मा की सीड रेट क्या है, तो फिर देना है 25 से 30 केजी पर हेक्टेयर। यहाँ पर आप सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो भाई। सीड ट्रीटमेंट में क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट आपका राइजोबियम कल्चर, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, और देखो स्पेसिंग की बात करो, स्पेसिंग कितनी रखोगे? यहाँ स्पेसिंग रखी जाती है 30 सेंटीमीटर। देखो क्योंकि इसके सीड छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग प्लांट टू प्लांट, जैसे गेहूं के अंदर प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग नहीं कर पाते, हम बारले में प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग नहीं कर पाते क्योंकि सीड भी छोटे होते हैं और सीड ड्रिल से बुवाई करते हैं, तो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसमें भी हम प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। ये जो 30 सेंटीमीटर है ना, ये रो टू रो डिस्टेंस है। ठीक है भाई, ये तो बात की हमने स्पेसिंग की। अब बात कर लो NPK, वो कितना चाहिए? 20, 50, 20 केजी पर हेक्टेयर। ठीक, और देखो इरिगेशन की बात करो। अब इरिगेशन में देखो क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जो लेंटिल है वो हमेशा अनइरिगेटेड कंडीशन में ही लगाई जाती है, लेंटिल हमेशा अनइरिगेटेड कंडीशन में ही लगाई जाती है, लेकिन फिर भी इरिगेशन देना हो तो हमारे पास तो व्यवस्था है, हम तो देंगे। तो 2 इरिगेशन दे दो। पहला इरिगेशन ब्रांचिंग के टाइम पर दो, जो 45 दिन बाद आता है। ठीक है, दूसरा इरिगेशन पॉड फिलिंग के टाइम पर दो, जो 80 दिन बाद आता है। ठीक है भाई, वैसे तो इरिगेशन की जरूरत नहीं है, अनइरिगेटेड कंडीशन में कर सकते हो, लेकिन फिर भी इरिगेशन देना चाहो तो 2 इरिगेशन दे सकते हो। पहला इरिगेशन ब्रांचिंग पर और दूसरा इरिगेशन आप पॉड फिलिंग पर दे दो। वीड मैनेजमेंट की बात करो भाई, वीड कंट्रोल कोई याद करने की जरूरत नहीं है, वही फ्लूक्लोरालिन का यूज़ करो। फ्लूक्लोरालिन का यूज़ करो एज अ प्री प्लांट हर्बिसाइड, या फिर पेंडिमिथिलिन का यूज़ करो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड।
कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे बढ़ो, हार्वेस्टिंग। किस पर? हार्वेस्टिंग। यहां पर देखो हार्वेस्टिंग में एक प्रॉब्लम है, ये जो लेंटिल है ना इसमें सेटरिंग प्रोसेस पाई जाती है। सेटरिंग प्रोसेस मतलब कि अगर लेंटिल को हमने फील्ड में ही ज़्यादा सुखा दिया, अगर लेंटिल फील्ड में ही पूरा मैच्योर हो गया तो उसके जो सीड है वो वहीं हवा के झोंके से ही वहीं से झड़कर नीचे गिर जाएंगे ज़मीन पर, और जो ज़मीन पर गिर गया फील्ड में गिर गया वो बेकार। इसलिए उसको कहते हैं सेटरिंग प्रोसेस। इसलिए हार्वेस्टिंग के टाइम पर हमें इस बात का ध्यान देना है, हमें सभी पॉड के मैच्योर होने का इंतजार नहीं करना है। आप देख लो कि ज़्यादातर अधिकतम पॉड जो है वो मैच्योर हो गए, हार्वेस्टिंग कर लो। ये मत सोचो कि कुछ पॉड रह गए इनको भी मैच्योर होने दो, क्योंकि कुछ पॉड के चक्कर में, उनको मैच्योर होने के देने के चक्कर में जो पॉड ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं वो ओवर मैच्योर हो जाएंगे और उनके सीड जमीन पर गिर जाएंगे। उसको कहते हैं सेटरिंग प्रोसेस। तो सेटरिंग प्रोसेस ना हो इसलिए हार्वेस्टिंग हमें बड़ी केयरफुली करनी पड़ती है। ठीक है भाई, हार्वेस्टिंग हो गया। स्टोरेज की बात करो, वही सबको पता है 12% मॉइस्चर कंटेंट पर हमको स्टोरेज करना पड़ता है। ठीक है, उपज अभी तक हमने 3 पढ़ी है, एक हमने चिकपी पढ़ लिया, पिजन पी पढ़ लिया और तीसरा लेंटिल। सभी की उपज एक ही थी, इसकी उपज भी वही है 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर। ठीक, तो ये तो बात हुई लेंटिल मशरूम की।